हे प्रभु जी, ये जो आपने भगवत गीता में अध्याय 10वें में जो लिखा है, अर्जुन के प्रश्न का जवाब आप दे रहे हैं प्रभु, कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, संपूर्ण भूतों आदि का अंत, मध्य और अंत में ही हूँ। तो प्रभु जी, जब आप हैं तो फिर मेरे से गलत चेष्टाएं क्यों करवाते हैं? अब आपने फिर लिखा है, मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतिषों में किरण वाला सूर्य, मैं 49 वायु देवताओं का तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। जब हैं ही मालिक आप, तो मुझे इस दलदल में क्यों धकेलते हैं? मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो प्रभु जी, आप जब सामवेद हैं, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। जब इंद्रियां आपकी, मन आपका, आत्मा ही आपकी और भूत प्राणियों की चेतना आप, चेतना ही हमारी आप, अर्थात जीवन शक्ति हूँ। जीवन शक्ति का मतलब प्राण आप हो गए प्रभु जी। तो ये सब आप ही हैं। तो फिर प्रभु जी, हमारे साथ में ये अन्याय क्यों? आप गलत चेष्टाओं में हमें क्यों लगा देते हो? आप जो है ये गलत हमारी क्रियाएं हम क्यों कर लेते हैं प्रभु? हमारी इंद्रियां इधर उधर क्यों भटकाती? हमारी तो है ही नहीं, है ही आपकी। कर्ता आप ही आत्मा, आप ही चंद्रमा, आप ही सूरज, आप ही हृदय में बैठे हुए प्राण। तो ये आपका ही है। भगवत गीता में लिखा, मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ। तो थे प्रभु शंकर। और यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर थे, तो धन की कमी क्यों है प्रभु जी? मैं 8 वर्षों में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। तो मालिक आप ही हो सब कुछ, तो फिर हमारा उसमें कहाँ रोल है मालिक? पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। तो बृहस्पति जी थे हो प्रभु जी। और सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में जल समूह, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार थे ही ओंकार। यज्ञों में जयज्ञ और स्थिर रहने वाले हिमालय पहाड़ी थे, हिमालय भी थे। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो मैं तो प्रभु जी पीपल का वृक्ष ने पूजा, और पीपल का वृक्ष थे। देवर्षियों में नारद मुनि थे, गंधर्वों में चित्ररथ थे, सिद्धों में कपिल मुनि थे। अब ये थे सब और थे सगड़ा अंदर बैठे हो, और फिर मांग उल्टा सीधा कर्म हो जाए प्रभु जी। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उजयश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नाम हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। तो थे ही राजा और थे ही मारमाइन बैठा चेतना, थे ही जीवात्मा, थे ही मन, थे ही इन मन साथ में चाले इंद्रियां। मैं शस्त्रों में यज्ञ, गो में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति थी, कामदेव ही थे। और सर्पों में सर्पराज वासुकी थे। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, और पितरों में आयरमा नामक पितर, शासन करने वालों में यमराज, मैं दैत्यों में प्रहलाद, और गणना करने वाला का समय थे ही हो। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ थे। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मैं मछलियों में मगर, नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। ये अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय करने किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हूँ। तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। तथा गायन करने योग्य वर्तियों में व्रत श्याम, और छंदों में गायत्री, महीनों में माघ और ऋतुओं में बसंत। मैं छल करने वालों में जुआ, और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, वर्षणवंशियों में वासुदेव। मैं क्षम 13 सका, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करने वालों का दंड करने की शक्ति, जीतने की इच्छा वालों में नीति, गुण रखने वाले भावों का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान हूँ। और
जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वह भी मैं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, भूतम रहित हो। हे पांडव, ते मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का निरंतर विस्तार तो तेरे लिए एकादश से अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति मान। इसलिए प्रभु जी, जब आप ही हैं सारी जगह ही, भूत थे, अंदर थे, बाहर थे, सब कुछ ही थे हो प्रभु, तो ए फिर क्यों ही मन अज्ञानता में उड़ जाओ और थारी वजह हूँ प्रभु जी। क्यों है इंद्रिया इन्हें मैंने उल्टा सीधा कर्म करें, क्यों इन इंद्रियों की द्वारा गलत चेष्टाएं की जाती है प्रभु, क्यों ये आंखें गलत देखती है, क्यों ये कान गलत सुनते हैं, क्यों हमारी जीभा गलत करती है। जब ड्राइवर ही आप, मालिक आप, अंदर आप, बाहर आप, मन थारो, आप कहते हो मन में हूँ, तो मन के साथ में तो इंद्रियां चलती है, तो मन हुआ, तो मन को गलत क्यों ले जाते हो प्रभु जी आप। जब मन को उधर नहीं ले जाएंगे तो इंद्रियां भी नहीं जाएगी। और फिर इंद्रियों में भी आपके जितने भी भाव हैं वो सारे प्रभु आप बता रहे हो कि मैं हूँ। और सूर्य भी आप, चंद्रमा भी आप, तारे भी आप, सारे देवी देवताओं में आपने बताया कि ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में थे, सगड़ाई अंदर ही थे, मारे बैठे हो, बाहर ही थे बैठे हो। दर्शन देने खातिर ही तो पंगो किया करना पड़े प्रभु जी। ओ काम कौन चालेस, ओ भोलेनाथ जी, शंकर भगवान जी, मैं तो थारे ही लारे लाग रहा सा, थारे लारे लाग रहा। गलत बात है नहीं प्रभु, आ तो गलत बात हुई। कहते दर्शन देव को नहीं और गलत चेष्टाओं में लगा देते हो। कभी क्रोध आ जाता है प्रभु, कभी 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 इसमें जो है ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाए, कभी इसमें द्वेष का भाव पैदा हो जाए, कभी इसमें मोह रूप में उलझ करके किसी के लिए रोने लगते हैं। कभी मोह धन में आ जाता है, कभी पुत्र में आता है, कभी पत्नी में आता है, कभी पिता में आता है, कभी माता में आता है, कभी संसार में आता है, कभी भोगों में उलझ खड़े होते हैं। ये प्रभु जी, ये जो जितना भी है ये तो मेरे तो बिल्कुल कोई समझ में आने वाली बात है नहीं प्रभु। भी भीतर के ड्राइवर आप, संसार आपका, समस्त भूतों की उत्पत्ति आपकी, समस्त भूतों का प्रलय आपका, इस संसार की उत्पत्ति आप करते हैं, इसको प्रलय करके इसका अंत आप करते हैं। आपने कहा समय मैं हूँ, तो समय ही आपका है। कालों के महाकाल कौन हूँ, तो मैं महाकाल हूँ, तो महाकाल आप हैं। आप ब्रह्मा बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी महेश बनते हैं, कभी आदि शक्ति दुर्गा बनते हैं प्रभु जी। तो इसलिए ये फिर वही बात कि अब कहें कि मैं हूँ नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो तब हूँ जब मेरे मैं ही निकले। आप तो मैं ही नहीं निकलने देते। जैसे ही मैं निकले और आपने अंदर से प्रस्थान कर लिया तो फिर मैं तो गई बंद, मैं ही निकल नहीं सकती, क्योंकि मैं तो आपकी जीवनी शक्ति, क्योंकि आपने फिर भगवत गीता में लिखा है कि मैं जीवनी शक्ति हूँ, चेतना हूँ। तो आप ही जब चेतना है, जीवनी शक्ति हैं, भीतर हैं, आत्मा है, हृदय में बैठे हैं, तो इस जीव से, इस जीव को बेचारे को, इसको जो इस जो कीड़े को है उसको उल्टा सीधा क्यों कर्मों में लगाते हो प्रभु। सही ढंग से भक्ति कराओ, सही ढंग से आप सत्कर्मों में लगाओ। ये जो तमस में, ये जो रजस में, ये जो संसार के अंदर उलझा करके, उसको कुटा करके, पिटा करके, उसको मरा करके, उसको हताश करके और फिर अपने द्वार पर बुला करके, फिर आप उससे गिड़गिड़वा करके, फिर आप उसके सामने प्रसन्न होकर के, फिर उसको दृष्टांत दे करके, दर्शन दे करके, फिर आप फिर उसका कल्याण करते हो। तो प्रभु जी ए उल्टा सीधा कर्मा में लगाओ ही क्यों? ए लगाओ ही ना तो फिर ए उल्टा सीधा कर्म होशी को नहीं, ए होशी को नहीं, तो फिर भगवान जी देव फिर मैंने नरक में जाने फिर टॉपिक आवे क्यों प्रभु जी, वो गलत पड़ेगा ही नहीं। और फिर जब भीतर ही आप है, जन्म ही आपने लिया है, तो उसको गंदा करते क्यों प्रभु जी? आप मान लिया, अब आप आगे कह देंगे कि जी अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति जन्म लेता है, तो प्रभु जी जन्म तो ले लिया, लेकिन मालिक तो आप हैं, ड्राइवर तो आप हैं, भीतर तो आप बैठे हैं।
आप उसके गलत क्रियाएं करवाएं क्यों, बाद में तो क्यों कराओ प्रभु। दंड देना है और करना है, विधि विधान करना है, तो या तो फिर दो दो तीन तीन तरह के बंदे उत्पन्न करो। फिर आप अंदर क्यों रहते हो, जब आप अंदर रहते ही हो तो फिर उससे गलत चेष्टाएं क्यों कराते हो। संशय है प्रभु जी, समाधान एक ही है, आप दर्शन दें और आप इस फैक्ट्री को संभालें, इस शरीर को संभालें। इसके मालिक जो हैं, आप ही रहें। जहाँ पर भी जाएगा ये शरीर, जहाँ पर भी इधर उधर उल्टा सीधा ये घूमता है, उसके करता धरता आप। अगर कोई गलत चेष्टा करता है तो इसके करवाने वाले आप। अगर ये अच्छा खाता है तो आप, बुरा करता है तो आप। इसलिए मालिक आपसे हमारी गुजारिश, अगर हम झूठे बोल भी रहे हैं, हम है नहीं, हम बोल भी रहे हैं, क्योंकि बोल ही आप ही रहे हैं। आप नहीं बोलेंगे तो ये तो अंदर से बोल नहीं सकता, तो आप ही बोल रहे हैं प्रभु जी। आपसे फिर आपके द्वारा ही, आपसे ही गुजारिश, आपके द्वारा, आपके लिए ही, आपकी ही गुजारिश कि इसको उल्टे सीधे कर्मों से बचा करके एक सुंदर सुखमय जीवन जीने के लिए रखें प्रभु। कहीं पर भी कोई गलती ना हो, कहीं पर भी कोई गलत चेष्टाएं ना हो। विचार ही गलत क्यों आए प्रभु, जब सब कुछ आप करता धरता है। तो मालिक ऐसा ना करें कि इसको कुटवाते रहें, इसको पिटवाते रहें, इस शरीर से गलत क्रियाएं करवाते रहें। हे मेरे मालिक, हे मेरे नाथ,